हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूँ आप सब अवश्य ठीक ही होंगे। हमने जैसे पिछले टॉपिक में चर्चा किया था पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के विषय में। हमने पूरा पाषाण काल के अंतर्गत निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल के विषय बताया। फिर हमने कैसे यह बताया कि मध्य पूरा पाषाण काल के अंतर्गत मनुष्य कैसे जीवन अस्थायी हो रहा है और मनुष्य ने कैसे कुत्ते को पालतू पशु बनाया। और नव पाषाण काल के अंतर्गत हमने यह देखा कि मनुष्य ने कैसे जीवन कृषि अस्थायी जीवन हो गया, अब कृषि आधारित जीवन हो गया मनुष्य का। मनुष्य अब खाना बदोश नहीं रहा, या अर्थात अब शिकारी जीवन उसका नहीं रहा। वह जंगल जंगल नहीं भटकता है, अपितु वह जीवन जीने लगा। लेकिन इसी के साथ जैसे कि पाषाण काल में पत्थरों का जीवन था, लेकिन फिर एक युग और आता है ताम्र पाषाण काल। मनुष्य ने सबसे पहले जिस धातु का उपयोग किया वह तांबा ही था। यानी कि ताम्र पाषाण काल क्या है? तांबा प्लस पत्थर। यानी कि यह जो समय है ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति तांबा प्लस पत्थर का समय है। यानी कि मनुष्य जो है तांबा और पत्थर दोनों का उपयोग करके अपना जीवन जीना प्रारंभ किया। यानी मनुष्य ने सर्वप्रथम जिस धातु का उपयोग किया उस धातु का नाम तांबा था। यानी 5000 बीसी पूर्व 5000 बीसी पूर्व मनुष्य ने जिस धातु का सर्वप्रथम उपयोग किया वह क्या था? तांबा था। मनुष्य ने इसका सर्वप्रथम उपयोग किया था। सर्वप्रथम धातु का उपयोग तांबा। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह भी है कि जो ताम्र पाषाण कालीन संस्कृतियाँ थी वह संस्कृतियाँ क्या थी? कृषि आधारित संस्कृति थी। यानी कि कृषि आधारित होने के साथ ग्रामीण आधारित थी। यानी कि जैसे हड़प्पा सभ्यता के भांति वहाँ जो संस्कृति थी, जैसे कि उसमें जो थे कि नगरीय सभ्यता थी, लेकिन ये जो ताम्र पाषाण कालीन संस्कृतियाँ है इन ग्रामीण है। यानी कि यहाँ जो है लोग अपना जो जीवन जीते हैं गाँव में रह के जीवन जीते हैं। इनका जो जीवन जीने का, रहने का, खान पान स्टाइल है सब ग्रामीण आधारित है। फिर इसी के अंतर्गत जो पहली संस्कृति है बनास आहार संस्कृति, जो ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति बनास आहार संस्कृति। बनास जो क्षेत्र है ये क्षेत्र है राजस्थान का। इसी क्षेत्र के जो स्थल है आहार है, बालाथल है, गिलुंद है। जो आहार है, आहार क्षेत्र में बहुत तांबा मिलता है, इसीलिए तांबावती भी कहा जाता है। तांबा यानी तांबा बहुत पर्याप्त मात्रा में मिला। यानी कि वहाँ के लोगों का जीवन कहा जाता है कि आहार के लोग बीमार कभी नहीं होते थे, क्योंकि वह तांबा का उपयोग करते थे। क्योंकि तांबा जो है उसमें एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी के गुण पाए जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कोई व्यक्ति बीमार नहीं होता है। अगर बीमार भी हो जाता है तो वह तत्काल ठीक भी हो जाता है। क्योंकि जो तांबा होता है, अगर देखते नहीं है कि हमारे प्राचीन काल से अभी तक लोग तांबे के बर्तन में खाना खाते हैं, तांबे के बर्तन में पानी पीते हैं। यानी शाम में रख देते, सुबह पीते हैं। सुबह तांबे के पानी यानी तांबे के बर्तन में पानी रखकर पीने से हमारा रक्त साफ होता है। इसीलिए इसे तांबावती कहा जाता है भाई, तांबावती। और ये बालाथल गिलुंद में आपको पक्की ईंटों का साक्ष्य मिलेगा। पक्की ईंटों का साक्ष्य मतलब कि लोग अब जो जैसे कि अब पक्की ईंटों से घर बना रहे हैं। जैसे पत्थर था, इसमें पत्थर तो है ही, अब जो पक्की ईंटें हैं मिट्टी से ईंटें भी बनाई जा रही है, उसको भट्टे में पकाया जा रहा है, तो पक्की ईंटों से गिलुंद में घर भी बन रहा है। और साथ ही साथ आहार में पत्थर के घर बनाए जा रहे हैं। जो हार्ड क्षेत्र है वहाँ पत्थर के घर बनाए जा रहे हैं। जैसे पत्थर घर मतलब जिसे हम सब अभी देखते हैं ईंट के घर, तो वहाँ पत्थरों को काट काट के डिजाइन किया जाता है, उन्हीं से घर बनाया जाता है। जैसे आपको अभी कई मंदिर ऐसे देखने को मिल जाएंगे दक्षिण भारत में या उत्तर भारत में, जो पत्थरों को काट करके डिजाइन करके बनाया जाता है। जैसे कि आप देखेंगे जो बुद्धों का चैत्य विहार होता है, स्तूप होता है, जो पत्थरों को काट के कितना बढ़िया डिजाइन करके बनाया जाता है। तो पत्थर के घर बनाए जाते थे। ये तांबावती जो संस्कृति थी
ये चला था लगभग आहार वाला 2100 से 1500 BC, यानी कि 2100 BC से लेकर 1500 BC तक ले आहार संस्कृति थी। फिर उसके बाद आपका ये आता है कायथा संस्कृति। ये इसका कायथा संस्कृति जो है मध्य प्रदेश में फला फूला था, जैसे मध्य प्रदेश में उत्पन्न हुआ था, यानी यह संस्कृति का उदय हुआ था। इस संस्कृति जो स्थल था कायथा था, एरण था। आपको बता दें एरण से सबसे पहले आपको सती प्रथा का अभिलेखी साक्ष्य प्राप्त होता है, यानी कि सबसे पहले सती प्रथा का अभिलेखी साक्ष्य प्राप्त होता है। अभिलेखी साक्ष्य प्राप्त होता है, यानी कि फिर उसके बाद जो कायथा था, कायथा में आपको ना प्राक हड़प्पन संस्कृत का प्रभाव दिखेगा, क्योंकि इसमें इसलिए दिखेगा क्योंकि ना यहाँ पर जो आपको थोड़े बहुत जैसे कि नगरों जैसे आकृति देखने की यानी गांव को बसावट देखने को मिल जाएगा, तो वहाँ आपको प्राक हड़प्पन संस्कृति का प्रभाव दिखेगा। साथ ही साथ वहाँ पर जो कीमती पत्थरों का उपयोग किया जाता था हार बनाने में, स्टेराइट और कर्नेलियन पत्थर के हार के भी साक्ष्य मिलते हैं। स्टेराइट बहुमूल्य पत्थर होते हैं, उनसे हार बनाए जाते थे। और फिर एक संस्कृति है मालवा संस्कृति। मालवा संस्कृति जो है एक कायथा, यहाँ की जो प्रमुख स्थल है कायथा है, एरण है तथा नौदा टोली है। जो कायथा है, कायथा के विषय हमने बताया प्राक हड़प्पन संस्कृति का प्रभाव आपको दिखेगा। ये भी मालवा संस्कृति भी, इसका स्थान भी मध्य प्रदेश है। एरण है, एरण में सती प्रथा का अभिलेखी साक्ष्य प्राप्त होता है। नौदा टोली इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि विभिन्न प्रकार के कृषि फसलों का साक्ष्य आपको मिलता है, यानी मध्य प्रदेश में जो आपको ये क्षेत्र दिखेगा नौदा टोली, विभिन्न कृषि फसलों का साक्ष्य दिखेगा। क्योंकि अब मनुष्य जो है गेहूं का उत्पादन, चावल का उत्पादन, अरहर फसल यानी विभिन्न फसलों का उत्पादन कर रहा है और अपनी आजीविका चला रहा है। और वहाँ उस स्तर पे मृदभांड का स्तर जो है उत्कृष्ट था। मृदभांड जानते हैं? मृदभांड मतलब मिट्टी का बर्तन जैसे आप देखते हैं जैसे कि मटका हो गया, उसके बाद दियली हो जो दिवाली के समय में जलाई जाती है, दियली हो गई, और चाय पीने वाला भरुका हो गया, कुल्हड़ जिसे बोलते हैं। ये सब क्या है? मृदभांड। पहले जो था मृदभांड जो मिलते थे मिट्टी के बर्तन उत्कृष्ट स्तर पे नहीं थे, लेकिन अब जो है उत्कृष्ट स्तर पे है, अच्छे बनाए, डिजाइन अच्छी की जा रही है, इसलिए मृदभांड उत्कृष्ट स्तर आपको मिल जाएगा। फिर एक संस्कृति और आ जाती है, चौथे जोरवे संस्कृति, जो महाराष्ट्र में फला फूला। इसका जो क्षेत्र है जोरवे है, निवासा है और दैमाबाद है, इनाम गांव है। इनाम गांव जो है कांसे की आपको मूर्ति मिलेगी, कांसे के। कांसा जानते हैं? कांसा होता तांबा प्लस टिन, यानी जो तांबे और टिन को मिक्स करके मनुष्य ने कांसा बनाया, तो कांसे का मिलेगा। या और इनाम गांव से आपको ताम्र पाषाण कालीन की सबसे बड़ी बस्ती देखने को मिल जाएगी, यानी कि इनाम गांव में आपको ताम्र पाषाण बस्तियाँ बहुत थी, जैसे कि कायथा एरण में भी बस्तियाँ थी, लेकिन सर्वप्रथम आपको जो साक्ष्य मिलेगा यहाँ पर ताम्र पाषाण सबसे बड़ी बस्ती इनाम गांव से मिलेगी। ऐसा भी कहा जाता है जो सारी संस्कृतियाँ जो है, जैसे कि बनास, आहार और कायथा संस्कृति, मालवा संस्कृति, ये सब जो है संस्कृतियाँ जो है 1200 BC तक ले विलुप्त हो गई, लेकिन जोरवे संस्कृति जो है 700 BC तक जीवित रही, यानी कि 700 BC तक इसका अस्तित्व मिलता है। आप ये देखेंगे यहाँ दैमाबाद में आपको इसके साथ ही और क्या मिल जाएगा जैसे कि आपको वहाँ देखेंगे आपको हाथी और उसके बाद गैडा और मनुष्य यानी कि रथ चलाते हुए मनुष्य की आकृति भी देखने को मिल जाएगी। कहाँ मिलती है? जोरवे संस्कृति में। क्योंकि जो ताम्र, अब आप ही सोचिए यानी कि जो तांबा और पत्थर, जैसे मनुष्य ने अपने पत्थर से जीवन यापन किया, मनुष्य ने जिस धातु का सर्वप्रथम उपयोग किया तांबा था, अब तांबा और प्लस पत्थर
यानी कि ताम्र पाषाण कालीन हो गई संस्कृति। है तांबा और पत्थर से ही जीवन जीना है, क्योंकि तांबा आने से अब जो है मनुष्य जो है खाने पीने में ध्यान भी देने लगा, क्योंकि तांबे के बर्तन में खा रहा है, बीमार भी नहीं हो रहा है, तो उसकी जीवन प्रत्याशा भी बढ़ गई, क्योंकि तांबा उसका रक्त भी शुद्ध हो रहा है, शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा भी बढ़ रहा है। क्योंकि जब मनुष्य पाषाणकालीन संस्कृतियों में था, यानी कि पाषाणकालीन यानी पाषाण काल जब था, तो पाषाण काल के समय जैसे कि मनुष्य मर जाता था, असमय ही मर जाता, किसी न किसी बीमारी से ग्रसित होकर के, तो जीवन के किसी बीमारी को चपेट में आ जाता था, कोई न जैसे कि उसको डायरिया, पेचिस, तरह तरह की समस्याएं होने लगती थी। लेकिन इस ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति में आने में लोग हष्ट-पुष्ट थे, स्वस्थ थे, क्योंकि तांबे के बर्तन में पानी पीते थे और तांबे के बर्तन में अपने जो फसल के अधिशेष रहते थे, गेहूँ चावल, उसको रखते थे, तांबे के थाली में खाना खाते थे, यानी सब कुछ तांबा ही तांबा था। अब आपके मन में प्रश्न आता है कि ये संस्कृति विलुप्त कैसे हुई, यानी ताम्र पाषाण कालीन विलुप्त कैसे हुई। विलुप्त इसलिए हो गई, विलुप्ति कैसे विलुप्त हुई, कम वर्षा नहीं होने के कारण, यानी कि क्या हो वहाँ सूखा पड़ा, इसीलिए ताम्र पाषाण कालीन संस्कृतियाँ आपको विलुप्त हो जाती हैं। क्योंकि भाई वर्षा है, अगर वर्षा नहीं होगी तो कृषि कैसे करेंगे भाई, खेती तो भी करना है, कृषि करने के लिए पानी चाहिए भाई, धान गेहूँ की सिंचाई करना है तो पानी चाहिए। पानी उनको पर्याप्त मात्रा में नहीं पाता था, क्योंकि उस समय पर्याप्त, जैसे कि अभी वर्तमान समय में बहुत सारे कृत्रिम साधन है सिंचाई के, जैसे कि आप नहर देखते हैं, नलकूप देखते हैं, और उसके बाद जो और हैं जैसे कि आपके मोटर, जैसे कि जो मोटर वोटर चालू करके भी भर लेते हैं खेत। लेकिन उस समय ये जो है आधुनिक चीज़ें थी नहीं, तो वर्षा आधारित थी। अगर वर्षा अच्छी हुई तो फसल, यानी कि गेहूँ यानी कि धान अच्छा हुआ। धान की फसल के लिए पानी, यानी कि पानी जो है 200 सेंटीमीटर तक चाहिए, यानी अच्छा फसल के लिए, क्योंकि पानी बहुत उसको मांगता है, पानी बहुत चाहिए धान के फसल के लिए। और फसल अच्छी हुई नहीं, धान नहीं पैदा हुआ। जब धान नहीं पैदा हो, लोग खाएंगे क्या, जब खाएंगे नहीं भूखमरी से मर जाएंगे। इसीलिए ताम्र पाषाण कालीन संस्कृतियों का जो विलुप्ति हुई उसी कारण हुई, कम वर्षा के कारण, यानी वर्षा नहीं हुई अच्छी खासी। आपको हमने सती प्रथा का अभिलेखी साक्ष्य, सती प्रथा ये होता है, अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा सती प्रथा क्या होता है। सती प्रथा ऐसी प्रथा होती है जिसमें पति के मृत्युपरांत जो होती है पत्नी भी पति के शैया पे बैठकर अपना प्राण त्याग देती है। जैसे कि सती प्रथा के निर्मूलन में आप देखेंगे आधुनिक काल में राजा राम मोहन राय कितना बड़ा सती प्रथा निर्मूलन करवाते हैं, क्योंकि सती प्रथा से बहुत महिलाएं काल के गाल में समा जाती थी। और जो देखेंगे फिर आप अगर आधुनिक काल में देखेंगे, यानी कि पौराणिक दृष्टिकोण से देखेंगे, तो आपको पुराणों में भी इसका साक्ष्य मिलेगा। महाभारत में देखेंगे कि घटोत्कच की पत्नी भी वो कर ली थी, यानी कि सती प्रथा कर ली थी, सती प्रथा के अंतर्गत ही मरी थी। और पांडु की पत्नी माधुरी भी, जो हस्तिनापुर के राजा थे पांडु, उनकी पत्नी माधुरी भी सती प्रथा के अपनाकर ही मरी थी। तो सती प्रथा था, सती प्रथा का ही उत्कृष्ट जो आपको एक और देखेगा राजपूतानी स्त्रियों में राजस्थान में जौहर प्रथा। जौहर प्रथा भी ऐसा ही है, लेकिन जौहर प्रथा की शर्त ये थी कि अगर यदि कोई आतताई, उस समय आतताई मतलब कि जो तुर्की आक्रमण, अरबी आक्रमण जैसे कि करते नहीं थे, देखेंगे कि जो तैमूर लंग और जैसे बाबर जैसे आक्रमणकारी जब बाहर से आए आक्रमण करने लगे, राजपूतानी स्त्रियां अपनी जो है इज्जत आबरू को बचाने के लिए जौहर कर लेती, आग में कूद जाती थी। तो इसी का एक उन्नत रूप ही मिलता है सती प्रथा का, जौहर प्रथा। ठीक है, हमने इसके विषय में विस्तार से चर्चा कर लिया है। कल हम हड़प्पा सभ्यता के विषय में चर्चा करेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।